Hello everyone, my name is Kuldeep and I am the founder and chief farmer at Atarji, and we have a very special guest with us, Mr. Atarji. Hello Atarji, कैसे हैं आप? तो अतरजी पहले आप हमें बताना चाहेंगे कि इस बॉक्स के अंदर कितने टाइप की बीज रहती है और उनका प्राइमरी क्या क्या काम है? मधुमक्खी का जो ये घर है जिसको हम मधुमक्खी बी बॉक्स बोलते हैं, ये इनका एक पूरा परिवार होता है। इसमें 3 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होता है वर्कर, दूसरा होता है ड्रोन और तीसरी होती है क्वीन। इसमें अगर ये पूरा बॉक्स, इसमें 10 फ्रेम होते हैं। अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स अगर सीजन के टाइम भरा हुआ है, 60 to 65,000 बी मधुमक्खियाँ इसमें होती हैं। 7% ड्रोन होते हैं सीजन के टाइम पे। ऑफ सीजन में ड्रोन का कोई काम नहीं होता, तो ऑफ सीजन में या हनी फ्लो सीजन में ड्रोन नहीं होते हैं, खाली ग्रोथ पीरियड में सीजन होते हैं। तो अतरजी ये क्वीन बी बहुत ही यूनिक है और पूरे 65,000 बी के साथ में सिर्फ एक ही क्वीन बी रहती है पूरे डब्बे के अंदर। तो थोड़ा क्वीन बी के बारे में और बताएंगे। जब क्वीन एगलिंग करती है, वो 2 तरह की एगलिंग करती है। एक करती है फर्टाइल एग और दूसरा करता है अनफर्टाइल एग। फर्टाइल एग का मतलब होगा फीमेल एग और अनफर्टाइल एग का मतलब ड्रोन। जैसे जो फर्टाइल एग है उसमें कुदरत ने खाने में पक्षपात कर रखा है। जिसको क्वीन बनाना होता है उस एग को वो रॉयल जेली ज़्यादा खिलाते हैं, तो वो एक दिन 15 दिन में तैयार हो जाती है। और जो जिससे वर्कर बनाना होता है वो भी फर्टाइल एग है, फीमेल एग है, लेकिन उसको खाने में पक्षपात के कारण उसको थोड़ा घटिया क्वालिटी का खाना खिलाते हैं, तो 21 दिन में तैयार होती है। तो अतरजी एक बॉक्स खोलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्कर बी और क्वीन बी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हमको पूरा आराम से खोलना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी ने जो है अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया हुआ होता है। तो उसका टेम्परेचर जो मेंटेन किया हुआ है वो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके वजह से उसको आराम से खोलना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सारे के सारे ये वर्कर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हनी फ्लो सीजन है और फिर उसके बाद ये डेथ पीरियड आ जाएगा। तो अतरजी इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितने टाइप के काम होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वर्कर बीज कर रही होती हैं। तो जैसे ही अंडे से वर्कर बनता है 21 दिन के बाद, तो सबसे पहले वो घर की सफाई करना प्रारंभ कर देता है। 3 दिन तक वो केवल घर की सफाई करता है। फिर उसके बाद उसमें एक वैक्स ग्लैंड होती है। जो ये कोम है ना, ये वैक्स है, जो ये मधुमक्खी अपने आप खुद बनाती है। तो उसके जो मधुमक्खी के 3 भाग होते हैं, एक तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये तीनों भागों में तो जो एब्डोमेन वाला भाग होता है उसमें वैक्स ग्लैंड होती हैं। तो वैक्स सिक्रेशन 3 दिन के बाद वैक्स सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कोम बनाने का काम होता है। तो पहला काम उसको होता है घर की सफाई करना, दूसरा काम होता है उसका वह कोम बनाना। देन उसके बाद जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका काम बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद हाइपोफिरेंगल ग्लैंड, उसके जो सर हेड वाला भाग होता है उसमें हाइपोफिरेंगल ग्लैंड होती है, जिससे कि रॉयल जेली का सिक्रेशन होता है। तो रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली प्रोटीन पार्ट है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो रॉयल जेली है केवल ये हनी बीज के पास ही है, और ये एग, प्यूपा, लार्वा, ब्रूड को खिलाती है, और क्वीन को पूरे जीवन भर केवल रॉयल जेली खाती है। डॉक्टर जी थोड़ा ये भी बताएंगे कि एक दिन में कितनी एगलिंग्स करते हैं, कितने बीज रिप्रोड्यूस होते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस? क्वीन का एगलिंग डिपेंड करता है कि बाहर से नेक्टर और पॉलन कितना आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्वीन बी के बारे में। वो खुद से खाना भी नहीं खाती है, उसको वर्कर भी फीड करती है अपने मुंह से, एंड तब वो खाना खाती है। तो बहुत ही अमेजिंग इकोसिस्टम बनाया है नेचर ने यहाँ पे। ऑल्सो एक और अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस कि ओनली वर्कर बी कैन एक्चुअली बाइट यू। जो नॉर्मल ड्रोन बीज होते हैं वो आपको स्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये भी अलग अलग पावर्स दी गई हैं इन अलग अलग बीज को। एंड जो ड्रोन बीज होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, एक्चुअली 2 काम होते हैं, पहला खाना और दूसरा मेटिंग करना। इन 2 काम के अलावा वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, एंड सारी की सारी मेहनत जो फीमेल वर्कर बीज हैं वही यहाँ पे कर रही होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कितना अमेजिंग और एक्साइटिंग इकोसिस्टम है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही वाइजली और अच्छे तरीके से अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर रखा है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब गर्मियों के वक्त में टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, तो कुछ वर्कर बीज ऐसी हैं जो बाहर आके अपने विंग्स को बेसिकली फ्लैप करके एयर जनरेट करती हैं, जिससे अंदर की सारी गर्मी को बाहर निकाल सकते हैं। तो शायद ये एसी में भी हम सिमिलर फिनोमेना यूज़ करते हैं, और एसी तो काफ़ी अभी डेवलप हुआ है रिसेंटली, और ये बीज तो पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे हैं। हाँ। तो नेचर ने पहले से इनको ये सब सिखा के रखा था, एंड
देर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम आई गेस दिस इंटायर इकोसिस्टम. एंड आई होप कि आपको आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी अबाउट दिस एंटायर बी इकोसिस्टम. एंड थैंक्स अ लॉट अतर जी हमें ये सब समझाने के लिए और बताने के लिए. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि कैसी लगी आपको ये वीडियो. एंड अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पोस्ट करिए. एंड वील ट्राई टू क्रिएट इवन मोर वीडियोज़ अराउंड दिस इकोसिस्टम सो दैट आप और जान सके हनी के बारे में. थैंक्स अ लॉट. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.